आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर यानी कि व्याकरण के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारा लेखन का पाठ शुरू हुआ। अब पहले जो पढ़ रहे थे उसके बाद अब राइटिंग का पाठ शुरू हो जाता है। दैट डे, उस दिन, एम हेमल जो हैं हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, वो हमारे लिए नई कॉपियां लेकर के आए थे। रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उन कॉपियों पर हाथ से गोल गोल शब्दों में, इतने सुंदर शब्दों में लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेक, फ्रांस अल्सेक, फ्रांस अल्सेक, फ्रांस अल्सेक उन पर लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग, और वो छोटे छोटे झंडों की तरह फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, प्रत्येक जगह पर, स्कूल के कमरे में प्रत्येक जगह पर, हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारी जो डेस्क हैं उन पर लगी हुई छड़ों पर वो लटके हुए दिखाई दे रहे थे। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, और आपको ये देखना चाहिए था कि किस प्रकार से हर एक व्यक्ति काम में लगा हुआ था, काम कर रहा था। एंड हाउ क्वेट इट वाज, और ऐसी शांति छाई हुई थी, किस प्रकार लोग जो है अपना अपना काम कर रहे थे, किस प्रकार वो कैसी शांति छाई हुई थी उस दिन। द ओनली साउंड वाज द स्केचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, और केवल मात्र अगर आवाज़ आ रही थी तो वो ये आवाज़ आ रही थी कि जो बच्चे कॉपियों पर लिख रहे थे उन पेन रगड़ने की जो आवाज़ होती है वह आवाज़ आ रही थी। वन सम बेटल्स फ्लू इन, और एक बार कुछ जो भंवरे, बीटल्स जो थे भंवरे, वो उड़ कर के अंदर आ जाते हैं। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। उस शांत माहौल में जब भंवरे उड़ करके गुनगुनाने लग जाते हैं, उनकी गुनगुनाहट की आवाज़ जब आती है तो भी किसी बच्चे ने उन पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, और जो छोटे छोटे जो बच्चे थे, हु वर्कड, वो काम कर रहे थे, राइट ऑन ट्रेसिंग, चित्र बनाने का, देयर फिश हुक्स, वो जो फिश हुक्स जो मछलियों को पकड़ने वाले जो कांटे होते हैं वो उनका चित्र बनाने में लगे हुए थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, जैसे वो चित्रों को खींचना भी फ्रेंच भाषा हो, ऐसा मानो लग रहा था उस समय। ऑन द रूफ द पिजन्स कुक्ड वेरी लो, और छत पर जो कबूतर थे वो भी धीरे धीरे आवाज में गुटरगू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने मन ही मन सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, कि वह जो कबूतर है वह जर्मन भाषा में गाने के लिए, एवन द पिजन, जो वो कबूतर हैं वो जर्मन भाषा में गाने के लिए बाध्य करेंगे, ऐसा मैं मन ही मन सोच रहा था। लेखक बता रहा है, फ्रेंच बता रहा है। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Himmel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, और जब भी मैंने लिखते हुए ऊपर की ओर देखा तो उस समय मैंने एम हेमल को बिना हिले डुले उसकी कुर्सी पर बैठे हुए देखा, और कभी वो एक वस्तु की ओर देखता और दूसरा, देन एट अनदर, फिर कभी वो दूसरी वस्तु की ओर देखता। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, और वह अपने दिमाग में उन सभी चीज़ों को, वो चित्र को स्टोर कर लेना चाहता था जो भी उस कमरे में वस्तु दिखाई दे रही थी वो अपने दिमाग में उसको स्टोर कर लेना चाहता था। फैंसी for 40 years he had been there in the same place, जरा सोचो कि वह 40 सालों से उसी जगह पर रह रहा था, 40 सालों से उसी स्थान पर वो था एम हेमल। with his garden outside the window and his class in front of him, और खिड़की से बाहर जो उसका बगीचा था, उसका जो गार्डन था वो उसके सामने ही उसकी कक्षा थी। जस्ट लाइक दैट, हमेशा ऐसा ही था कि उस खिड़की के बाहर उसका बगीचा था और उसके सामने ही उसकी कक्षा थी। ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेस
हैड बीन worn स्मूथ, और केवल वो जो डेस्क है, वो बेंच है, वो घिस घिस करके चिकनी हो गई थी, स्मूथ हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज, और बगीचे में जो अखरोट, वॉलनट मतलब अखरोट के जो वृक्ष थे, इन द गार्डन वर टेलर, और वो भी जैसे पहले की अपेक्षा अधिक ऊंचे दिखाई दे रहे थे। एंड और द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वेन अबाउट द विंडोज टू द रूम, और तथा जो होप वाइन मतलब एक प्रकार की लता होती है, बेल होती है, जिसे उसने खुद ने लगाया था, वो खिड़कियों से लिपटकर छत तक चली गई थी, छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, और जब ये सब छोड़ने की जब बात हो रही थी, तो उसने बिल्कुल उसका दिल ही, उसका जो हार्ट है, उसका जो हृदय है, वो बिल्कुल तोड़ दिया था। पुअर मैन, बेचारा गरीब व्यक्ति। एम हेमल, यहाँ पुअर मैन एम हेमल के लिए प्रयोग किया गया है। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स, और उसकी जो बहन थी वो इधर उधर चलते हुए सामान को बांध रही थी संदूकों में और ट्रंक्स में, उन बक्सों में वो सामान रख रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें तो अगले ही दिन देश छोड़ करके जाना होगा। बट ही हैड ही करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन इतना साहस था कि वह जो प्रत्येक जो लेसन है, वो पाठ है, उसको वो अंत तक सुन सकता था। आफ्टर द राइटिंग, और लेखन का जब पाठ पूरा हुआ तो उसके बाद में वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारा इतिहास का पाठ हुआ। एंड देन द बेबीज chanted देयर बी बो बू, और फिर बच्चों ने स्वर के साथ अपना बा बे बी बो बू बोला। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड, अब कमरे के जो पिछले हिस्से में जो बूढ़ा होसर था, उसने अपना चश्मा लगा लिया था, अपना स्पेक्टिकल लगा लिया था। और होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, और उसने जो वो अपनी प्रथम पुस्तिका प्राइमर लेकर आया था, उसको दोनों हाथों में पकड़ लिया। स्पेल द लेटर विद देम, और वो बच्चों के साथ अक्षरों को बोल रहा था। बूढ़ा जो होसर वो बच्चों के साथ अक्षरों को रिपीट कर रहा था, उनके साथ वो बोल रहा था। यू कुड सी दैट ही, आप देख सकते हैं कि टू was carrying his voice trembled with emotion, उसकी जो आवाज़ थी, उसकी जो वॉइस थी, वो भावुकता के कारण कांप रही थी, इमोशन के कारण कांप रही थी। एंड और इट वाज सो फनी, वो सब कुछ मज़ेदार लगा। टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और ये सब देख करके हंसना, सभी लोग हंसना और रोना चाहने लगे। लाफ एंड क्राई यानी कि हंसना और रोना चाहने लगे। अरे हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, अरे मुझे कितनी अच्छी प्रकार से याद है वह जो आखिरी पाठ है। ये बात फ्रेंच बता रहा है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक देखा तो चर्च की घड़ी में 12 बज गए थे। देन फिर भी द एंजिलस ने एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द प्रशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रील साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और फिर एंजिलस ने जो क्षणों में जो प्रशियन है उनके नरसिंगों यानी कि तरही की तरह जो खिड़की के नीचे वो बज उठे थे, और ये प्रशियन जो सिपाही थे ये अपनी ड्रिल यानी कि अपनी प्रैक्टिस करके, अपनी अभ्यास करके वापस लौट रहे थे। एम हेमल स्टूड अप, और एम हेमल अब खड़ा हो जाता है। वेरी पेल, वो बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। ऑन इन हिज चेयर, वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उसे इतना ऊंचा पहले कभी नहीं देखा था। माय फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, सेड ही, वह बोला। आई मैं बट समथिंग
चॉक्ड हिम, उसने जो कुछ कहा उसका गला अवरुद्ध कर दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वह आगे कुछ भी नहीं बोल सका। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चाक, फिर उसने ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा और फिर चाक का एक टुकड़ा लिया। एंड और बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उसने जितना बड़ा लिख सकता था लिखा, वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड leaned his head against the wall, फिर वह रुका और उसने अपना सिर दीवार से सटा दिया। एंड और विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द भी बोले, ही मेड ए gesture टू अस विद हिज हैंड, वह उसने हमें अपने हाथ से इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, और स्कूल को विसर्जित किया गया। यू मे गो, और कहा कि अब तुम लोग जा सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर अगले पार्ट 5 में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसका जो पिछला वीडियो है पार्ट 4, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी को शेयर करें। थैंक यू।